नमस्ते, स्वागत है आपका योगदा मनी में। मैं हूं मनीषा, आपकी योगा गाइड। आज हम एक 50 मिनट फुल बॉडी योगा सेशन करेंगे जो बिगनर्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इस क्लास में हम अपने शरीर के हर पार्ट को स्ट्रेच करेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाएंगे और अपने मन को शांत करेंगे। यह योगा प्रैक्टिस आपके डेली रूटीन में शामिल करने के लिए डिज़ाइन की गई है। इसमें हम अपनी फुल बॉडी पर ध्यान देंगे। तो चलिए अपना योगा मैट बिछाइए, कंफर्टेबल पोजीशन में बैठिए। शुरू करते हैं अपनी डेली योगा प्रैक्टिस। फर्स्ट हम 2 मिनट का मेडिटेशन करेंगे। सिंपली सुखासन में बैठ जाइए, यानी सिंपल पालथी मार के। दोनों हाथ घुटने पर इस तरह रखिए। स्पाइन को सीधा कीजिए, गर्दन सीधी, चेहरा रिलैक्स, शोल्डर ओपन एंड रिलैक्स रखिए। अभी धीरे से अपनी आँखों को बंद होने दीजिए। सभी ओर से अपने ध्यान को हटाते हुए पूरी अवेयरनेस अपने प्रेजेंट सिचुएशन के ऊपर लाइए। भूल जाइए आपके चारों ओर क्या चल रहा है। अपनी शारीरिक और मानसिक स्थिति के प्रति पूर्णतः सजग हो जाइए। अभी सांसों के प्रति सजग, हर आते जाते सांस के प्रति पूर्णतः सजग। अनुभव कीजिए हर लेते श्वास के साथ आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। हर छोड़ते श्वास के साथ आपकी सारी वीकनेस, सारी प्रॉब्लम बाहर निकल रही है। इस भावना के साथ ब्रीदिंग कीजिए। फ्यू सेकेंड कंटिन्यू करते रहिए। अभी 3 टाइम्स ओम चैंटिंग करेंगे, साथ साथ करने का प्रयास। हर बार लंबी गहरी श्वास के साथ टेक ए डीप ब्रेथ, इनहेल, रिलैक्स। अभी हथेलियों को आपस में रब कीजिए, हल्के से गर्म होने तक। आँखों को बंद ही रहने दीजिए। अभी जब हथेलियाँ हल्की गर्म हो जाएं, धीरे से बंद पलकों के ऊपर रखिए। रिलैक्स, पूरी तरह से रिलैक्स। हथेलियों को हटाती हुई आँखों को खुलने दीजिए। रिलैक्स। अभी हम कुछ सिंपल आसनों का अभ्यास करेंगे। फर्स्ट अभ्यास है नेक मूवमेंट। स्पाइन को सीधा रखिए। दोनों हाथ को आप रिलैक्स मोड में घुटने पर या गोद में रख सकते हैं। अभी स्लोली अपने नेक को धीरे धीरे राइट शोल्डर की तरफ ले जाइए। इस तरह ध्यान दें, शोल्डर को ऊपर नहीं उठाना है, नेक को शोल्डर की तरफ ले जाएंगे। दूसरी तरफ जो स्ट्रेच आ रहा है नेक के ऊपर, उसके प्रति सजग बने रहिए। वापस आइए सेंटर, स्लोली लेफ्ट साइड। अभी राइट साइड जो स्ट्रेच आ रहा है उसके प्रति सजग। सेंटर, रिपीट राइट साइड। सेंटर, लेफ्ट साइड।
center, one time more, right, center, left, सेंटर। अभी हम अप डाउन करेंगे। स्लोली नेक को बैक साइड ले जाइए, स्लोली, सेंटर, डाउन साइड चेस्ट की ओर, सेंटर, फिर से बैक, सेंटर, डाउन, सेंटर, बैक, सेंटर, डाउन चेस्ट की ओर, सेंटर, रिलैक्स, पूरी तरह से रिलैक्स। नेक के आसपास जो स्ट्रेच आया है उसके प्रति सजग, रिलैक्स। दूसरा अभ्यास, शोल्डर रोटेशन। दोनों हाथ साइड में इस तरह फैलाइए, एल्बो जॉइंट से फोल्ड करते हुए इस तरह उंगलियों को सटा सटा के इस तरह रख सकते हैं आप, बना के शोल्डर के ऊपर पकड़ के भी रखना है, इस तरह बस सिंपली रखना है। अभी शोल्डर रोटेशन करेंगे, बैक साइड टू सामने इस तरह, सर्कल वाइज, 2, 3, 4, 5। श्वास का ध्यान रख सकते हैं, पीछे जाते हुए श्वास लेना, सामने आते हुए छोड़ना। 5, 6, 7, 8, 9, 10। एंटी क्लॉकवाइज उल्टा घुमाइए, 1, 2, 3, अभी श्वास को उल्टा कर दीजिए, 4, 5, 6, यानी सामने आते हुए श्वास लीजिए, पीछे जाते हुए छोड़िए, 7, 8, 9, 10। बहुत बढ़िया। अभी रुकेंगे, धीरे से हाथों को खोलेंगे, रिलीज करेंगे, हाथों को नीचे लाइए, रिलैक्स। तीसरा अभ्यास, स्पाइन रोटेशन। इसी तरह पालथी मारकर बैठे रहिए, दोनों हाथ इस तरह घुटने के ऊपर रखिए। ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको, धीरे से राइट साइड इस तरह झुकिए घुटने की तरफ, फिर सामने आइए इसी तरह, लेफ्ट साइड, हल्का सा बैक साइड जाने का प्रयास कीजिए। ये एक राउंड हुआ। फिर से राइट, राइट से फ्रंट, लेफ्ट, लेफ्ट टू बैक। ब्रीदिंग का ध्यान रख सकते हैं आप। सामने से सांस लेते हुए जाना है, बैक तरफ से छोड़ते हुए फिर सामने सांस लेना है। 3, 4, 5, 6, 7। अभी रुकेंगे, अपोजिट साइड से, लेफ्ट साइड से स्टार्ट। लेफ्ट से फ्रंट आना है आपको, फ्रंट से राइट, राइट से बैक। सामने से सांस लेते हुए जाना है, बैक तरफ छोड़ना है। 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 9 10। अभी रुकेंगे। बहुत बढ़िया किया आपने। रिलैक्स, फ्यू सेकेंड पूरी तरह से रिलैक्स। अभी धीरे से पैरों को खोल लीजिए। कुछ सेकेंड पैरों को रिलैक्स होने दीजिए। इस तरह हिला डुला कर रिलैक्स कर सकते हैं आप। पूरी तरह से रिलैक्स होने दीजिए पैरों को। थोड़ा सा स्ट्रेच कर सकते हैं इस तरह। यस, गुड। अभी धीरे से खड़े हो जाइए। दोनों पैर एक साथ कर लीजिए। पहला आसन है तरासन। दोनों पैर एक साथ रखते हुए दोनों हाथों को साइड से ऊपर उठाइए। फिंगर लॉक बनाइए, हथेलियाँ ऊपर की तरफ। अभी जितना हो सके हाथों को शोल्डर जॉइंट से ऊपर की तरफ खींचिए, जितना संभव हो सके। धीरे धीरे अपनी अपर बॉडी को ऊपर खींचिए। स्लोली अपनी पूरी बॉडी को ऊपर की तरफ खिंचाव देते हुए अपनी हिल्स को ऊपर उठाइए। पूरे शरीर का वजन पैरों की उंगलियों के ऊपर आने दीजिए। बहुत बढ़िया। फ्यू सेकेंड होल्ड। नज़र सामने किसी पॉइंट के ऊपर। जब आसन में एक बार आ जाएं, ब्रीदिंग नॉर्मल। धीरे से वापस हाथों को सिर के ऊपर रिलैक्स। दूसरी बार लंबी गहरी सांस लीजिए। पहले हाथों को ऊपर खींचिए, फिर पूरे बॉडी को, फिर धीरे से अपनी हिल्स को ऊपर उठाइए। कुछ सेकेंड होल्ड। 1 2 3 4 5। स्लोली कम बैक। एक बार फिर से इनहेल करते हुए स्लोली खिंचाव दीजिए बॉडी को, हिल्स अप, देन होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत अच्छा। स्लोली वापस आइए, हाथों को भी नीचे लाइए, रिलैक्स। दूसरा अभ्यास तिर्यक ताड़ासन। सबसे पहले दोनों पैरों के बीच में थोड़ा डिस्टेंस, उतना ही जितने में आपकी स्पाइन सीधी हो, घुटने सीधे रह पाए। अभी फिर से दोनों हाथों को ऊपर ले जाइए, फिंगर लॉक बनाइए, हथेलियाँ ऊपर की तरफ रखिए। हाथों को ऊपर की तरफ खींचते हुए बिल्कुल कान से सटा कर रखिए हाथों को। अभी स्लोली राइट साइड बेंड कीजिए। ओनली साइड बेंडिंग, ना तो आगे जाना है आपको, ना तो पीछे की तरफ झुकने का प्रयास। बिल्कुल साइड झुकिए, आंखें खुली हुई, घुटने सीधे। स्लोली, बहुत अच्छा। रुकिए कुछ सेकेंड। स्लोली रिटर्न टू सेंटर। लेफ्ट साइड सेम। धीरे धीरे लेफ्ट साइड जाइए। कुछ सेकेंड रुकने का प्रयास कीजिए। स्लोली रिटर्न सेंटर। रिपीट राइट साइड। फ्यू सेकेंड होल्ड। ब्रीदिंग नॉर्मल। दूसरे साइड, जो लेफ्ट साइड आपके साइड में जो स्ट्रेच आ रहा है उसके प्रति सजग। सेंटर, लेफ्ट साइड, सेंटर। रिपीट 1 टाइम मोर, राइट साइड। होल्ड 1 2 3 4
5, वापस सेंटर, लेफ्ट साइड, बिल्कुल साइड बेंडिंग, देन होल्ड 1 2 3 4 5, स्लोली कम बैक सेंटर, रिलैक्स, हाथों को रिलीज कीजिए, धीरे से नीचे लाइए, रिलैक्स। अगला अभ्यास त्रिकोण आसन। दोनों पैरों के बीच में डिस्टेंस रहने दीजिए, पहले की तरह कर लीजिए। दोनों हाथ साइड में इस तरह फैलाइए, बैलेंस रखना है बॉडी में। ध्यान को पूरी तरह से शरीर के ऊपर ही रहने दीजिए। अभी स्लोली 90 डिग्री सामने झुकिए फर्स्ट। जब आप 90 डिग्री सामने झुक जाते हैं, फिर स्लोली अपने जो अपर बॉडी है उसको इस तरह ट्विस्ट कीजिए और लेफ्ट हैंड से राइट पैर के अंगूठे को टच करने का प्रयास कीजिए और जो आपका राइट हैंड है उसको ऊपर की तरफ बिल्कुल सीधा कीजिए और राइट हैंड के अंगूठे को देखने का प्रयास कीजिए। बहुत बढ़िया। कुछ सेकेंड रुकिए, वापस सेंटर आइए, यानी 90 डिग्री पे। अदर साइड, अभी अपने राइट हैंड से लेफ्ट लेग के अंगूठे को टच कीजिए, लेफ्ट हैंड को ऊपर बिल्कुल सीधा रखिए, लेफ्ट हैंड के अंगूठे को देखने का प्रयास कीजिए। ब्रीदिंग नॉर्मल रखिए, होल्ड करने की कोई आवश्यकता नहीं अभी। वापस सेंटर 90 डिग्री पे। रिपीट राइट साइड, लेफ्ट हैंड से राइट अंगूठे को टच कीजिए, राइट हैंड ऊपर बिल्कुल सीधा, राइट हैंड के अंगूठे को नेक को ट्विस्ट करते ऊपर देखने का प्रयास। होल्ड 1 2 3 4 5, वापस सेंटर, लेफ्ट साइड, राइट हैंड से लेफ्ट लेग के अंगूठे को टच कीजिए, लेफ्ट हैंड ऊपर सीधा, देन होल्ड 1 2 3 4 5, स्लोली कम बैक। एक बार फिर से कीजिए राइट साइड। बहुत अच्छा। कुछ सेकेंड अपने अनुसार होल्ड कीजिए। सेंटर, लेफ्ट, सेंटर, स्लोली वापस आइए फर्स्ट पोजीशन में। धीरे से हाथों को नीचे लाइए, पैरों को भी रिलीज कीजिए। फ्यू सेकेंड रिलैक्स। अभी हम कुछ अभ्यास लेट कर करेंगे। पहला अभ्यास है पवन मुक्तासन। सीधा लेटे रहिए, गर्दन सीधी, दोनों पैर एक साथ। अभी दोनों पैरों को नी से फोल्ड करते हुए जितना हो सके हील्स को बॉडी के पास लाइए। दोनों नी को साथ रखते हुए बिना हाथों के सपोर्ट के जितना हो सके चेस्ट के पास लाने का प्रयास कीजिए। एब्डोमेन के ऊपर हल्का दबाव डालने का प्रयास पैरों के साथ। अभी फिंगर लॉक बनाइए पैरों के ऊपर से और एब्डोमेन के ऊपर और हल्का सा दबाव डालिए। पैर के पंजे को बाहर की तरफ स्ट्रेच रखिए। अभी स्लोली अपने सीट, गर्दन और शोल्डर को ऊपर उठाइए। प्रयास कीजिए अपने नोज को दोनों नी के बीच लाने का। आपको सांस लेने में थोड़ी तकलीफ हो सकती है क्योंकि डायफ्राम के ऊपर हल्का सा दबाव पड़ रहा है, यह नॉर्मल है। स्लोली रिटर्न, ओनली अपर बॉडी रिटर्न। पैरों की स्थिति रहने दीजिए पहले की तरह। दूसरी बार लंबी गहरी श्वास के साथ फिर से अपर बॉडी अप।
ट्राई कीजिए अपने नोज को नीज के बीच में लाने का। होल्ड कीजिए 1 2 3 4 5। स्लोली कम बैक, ओनली अपर बॉडी। पैरों को रहने दीजिए इसी तरह। एक बार फिर से इनहेल करते हुए स्लोली अपने सिर, गर्दन और शोल्डर को ऊपर उठाते हुए नोज को नी से टच करने या उसके बीच लाने का प्रयास। देन होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्लोली कम बैक। फर्स्ट अपर बॉडी, फिर हाथों का फिंगर लॉक खोलिए। धीरे से पैरों को खोलिए। रिलैक्स रिलैक्स। अगला अभ्यास है सेतु बंद आसन यानी ब्रिज पोज। फिर से एक बार दोनों पैर को फोल्ड कीजिए। दोनों पैरों के बीच में थोड़ा डिस्टेंस रखिए। अभी जितना हो सके हिल्स को हिप्स के पास लाने का प्रयास। ध्यान रहे इस अभ्यास में आपका पूरे अभ्यास के टाइम नेक बिल्कुल सीधा रहेगा। नेक में कोई मूवमेंट ना करेंगे। यस। अभी अगर आपके हाथों तक आपका एंकल जॉइंट पहुंच पा रहा है, यानी एंकल जॉइंट तक अगर आपका हाथ पहुंच पा रहा है तो आप एंकल जॉइंट को पकड़ लीजिए इस तरीके से। अगर नहीं पहुंच पा रहा है तो कोई बात नहीं, हाथों को साइड में बस स्थिर रखिए। श्वास लेते हुए अपने हिप्स, लोअर बैक, मिडिल बैक, शोल्डर तक स्लोली ऊपर उठाइए। नेक का ध्यान रखिए, नेक को स्टेबल रखिए। जितना हो सके एब्डोमेन को ऊपर की तरफ खिंचाव दीजिए। कुछ सेकेंड होल्ड कीजिए। वापस दूसरी बार इनहेल अप, स्लोली अप विदाउट जर्क। वापस रिपीट। इनहेल वापस। वन टाइम मोर। इनहेल, होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्लोली कम बैक। हाथों को रिलीज कीजिए, फिर धीरे से पैरों को खोल लीजिए। फ्यू सेकेंड रिलैक्स। धीरे से पेट के बल आ जाइए, लेफ्ट करवट लेते हुए। अभी अपने दोनों हाथों को चेस्ट के नीचे लाइए। राइट हैंड को राइट चेस्ट के नीचे, लेफ्ट हैंड को लेफ्ट चेस्ट के नीचे। अपने फोरहेड को ज़मीन से लगाइए। 2 से 3 लंबी गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। दोनों पैर एक साथ मिला लीजिए। जितना हो सके एल्बो को बॉडी से सटा कर रखिए। लंबी गहरी सांस लीजिए और स्लोली अपने सिर, गर्दन, शोल्डर को ऊपर उठाइए। चेस्ट को भी थोड़ा मिडिल बैक तक ऊपर उठाने का प्रयास कीजिए। ध्यान रहे एल्बो बॉडी से सटा हुआ होगा, ऐसे फैलाकर नहीं रखेंगे। ऊपर की ओर देखने का प्रयास कीजिए। वापस हाथों की स्थिति वही रहने दीजिए क्योंकि हम रिपीट करने वाले हैं।
श्वास लेते हुए दूसरी बार। बहुत बढ़िया। अभी होल्ड 1 2 3 4 5। स्लोली कम बैक। एक बार फिर से इनहेल करते हुए अभी रुकिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्लोली कम बैक। हाथों को भी रिलीज कीजिए। पहले सिर को नीचे लाइए, नेक को साइड रखते हुए कुछ सेकेंड रिलैक्स कीजिए। अगला अभ्यास, अभी चिन को ग्राउंड से लगाइए इस तरह सामने देखते हुए। दोनों हाथों को थाई के नीचे ले जाइए, हथेलियों को ऊपर रखते हुए इस तरह। दोनों पैर एक साथ सटा कर रखिए। अभी हम अर्ध सलव आसन करने वाले हैं। राइट हथेली का सपोर्ट लेते हुए स्लोली अपने राइट लेग को ऊपर उठाइए। ध्यान रहे आपका पैर पूरी तरह से घुटने से सीधा है और चिन ग्राउंड से लगा हुआ है। आपकी सजगता लोअर बैक के ऊपर है। आप कोई जर्क नहीं दे रहे अपने बैक को, आप स्लो कर रहे हैं। वापस राइट लेग। अभी लेफ्ट लेग को ऊपर उठाइए, हिप जॉइंट और थाई जॉइंट से। कुछ सेकेंड रुकने का प्रयास। पैर को हिलाइए मत, स्टेबल रखिए। वापस राइट लेग से रिपीट। वापस लेफ्ट लेग। वापस एक एक बार और राइट लेग अप। वापस लेफ्ट लेग। वापस रिलैक्स। हथेलियों को बाहर निकालिए, चिन को भी रिलैक्स कीजिए, नेक को साइड रखिए, फ्यू सेकेंड रिलैक्स कीजिए। अभी लेफ्ट करवट लेते हुए पीठ के बल आ जाइए। अभी हम शवासना करेंगे, रिलैक्सेशन करेंगे 1 से 2 मिनट का। अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। दोनों हाथ कमर से थोड़े दूर, दोनों पैरों के बीच में थोड़ा डिस्टेंस। गर्दन सीधी, आँखों को बंद कर लीजिए। अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़िए। शरीर का हर एक पार्ट पूरी तरह से रिलैक्स। ऐसा अनुभव कर सकते हैं आप कि अपने शरीर को पूरा ढीला छोड़ रहे हैं आप। ऐसा अनुभव कि आप अपने बिछावन पर हैं। इस तरह से अपने आप को रिलैक्स छोड़िए। शरीर का हर एक पार्ट पूरी तरह से रिलैक्स। हर छोड़ते श्वास के साथ अपने आप को और भी रिलैक्स छोड़िए। पूरी तरह से रिलैक्स। दाहिना हाथ, बायां हाथ, दाहिना पैर, बायां पैर, पूरा शरीर रिलैक्स। शरीर का हर एक पार्ट को रिलैक्स छोड़िए। अगर बॉडी में कहीं कोई हार्डनेस लग रहा है उसे रिलीज कीजिए और पूरी तरह से रिलैक्स कीजिए अपने आप को। अभी श्वासों के साथ
बैक काउंटिंग कीजिए 31 to 1। जैसे श्वास आ रही है, श्वास जा रही है 31, श्वास आ रही है, श्वास जा रही है 30। इस तरह से 31 से 1 तक की बैक काउंटिंग कीजिए। काउंटिंग के रिदम में बदलाव करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस जो श्वास प्रश्वास आ रहा है, जा रहा है, उसे काउंट करना है आपको, रिलैक्स रहते हुए। करते रहिए। जब आपकी काउंटिंग समाप्त हो जाए, धीरे से लेफ्ट करवट लेते हुए आराम से उठकर बैठना है आपको। आप चाहो तो आँखों को बंद रखते हुए उठ सकते हैं। बस सुखासन की स्थिति में बैठ जाइए, पालथी मारकर सिंपली बैक नेक इरेक्ट। फ्यू सेकेंड बस शांत स्थिर बैठिए। इस संसार का सबसे मुश्किल कार्य है शांत स्थिर बैठना। कुछ सेकेंड बस शांत स्थिर बैठिए। अभी हम सबसे पहले डीप ब्रीदिंग का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ को घुटने के ऊपर रख लीजिए। स्पाइन को सीधा रखिए, आँखों को बंद ही रहने दीजिए। लंबी गहरी सांस भरिए और स्लोली एक्सहेल कीजिए। आप अपने अनुसार भी कर सकते हैं या फिर मेरे साथ साथ कर सकते हैं। टेक ए डीप ब्रीथ इनहेल, लंबी गहरी सांस लीजिए। स्लोली एक्सहेल, डीप इनहेल, slowly exhale, deep inhale, 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 slowly exhale. One time more. Deep inhale, slowly exhale, relax। अभी हम सिंपल अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे। आप चाहे तो आँखों को खोलकर देख सकते हैं या फिर अगर आपको समझ में आ रहा है तो आँखों को बंद ही रहने दें। लेफ्ट हैंड की मुद्रा बनानी है आपको। फर्स्ट उंगली और अंगूठे को मिलाते हुए, यानी थंब और इंडेक्स फिंगर के अपर पार्ट को इस तरह मिलाते हुए बाकी की तीनों उंगलियां खुली रखेंगे।
इस तरह मुद्रा बनाकर लेफ्ट नी के ऊपर रखना है। अभी राइट हैंड की मुद्रा बनानी है आपको। रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर और अंगूठा आपका खुला रहेगा, बाकी की दोनों उंगलियां इंडेक्स फिंगर और लिटिल फिंगर को फोल्ड कर रखना है। इस तरह मुद्रा बनाना है आपको। अभी लेफ्ट नॉस्ट्रिल को हल्के से बंद करेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से डीप इनहेल करेंगे। अभी लेफ्ट से एक्सहेल करेंगे राइट को बंद रखते हुए। लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सहेल। सिंपली आपको करना ये है कि जैसे आपको राइट से इनहेल करना है तो लेफ़्ट से एक्सहेल करना है, लेफ़्ट से इनहेल फिर राइट से एक्सहेल, और जिससे सांस लेना उसको खुला रखना है और बाकी दूसरे नॉस्ट्रिल को बंद रखना है। ये बहुत ही सिंपल प्रक्रिया है, इसको कंटिन्यू कम से कम 2 मिनट करेंगे। शुरू कीजिए राइट नॉस्ट्रिल से। राइट से इनहेल, राइट को बंद कीजिए, लेफ़्ट से एक्सहेल, लेफ़्ट से इनहेल, लेफ़्ट को बंद कीजिए, राइट से एक्सहेल, कंटिन्यू कीजिए। आप प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं, ब्रीदिंग के प्रति पूरी तरह से सजग रहिए। कंटिन्यू करते रहिए, जल्दीबाजी की कोई आवश्यकता नहीं है। भले थोड़ा ही आपको करना है, बट डीप ब्रीदिंग के साथ करने का प्रयास करना है। अगर आप जल्दीबाजी में करेंगे तो आप थक जाएंगे और आपको इसका पूरा सही परिणाम भी नहीं मिलेगा। करते रहिए 1 मिनट मोर। कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। राइट से इनहेल, लेफ़्ट से एक्सहेल, लेफ़्ट से इनहेल, राइट से एक्सहेल। सिंपल प्रक्रिया है। बस ध्यान रहे आपको नॉस्ट्रिल को कस के बंद नहीं करना है। कुछ सेकेंड और कीजिए। फ्यू सेकेंड मोर करते रहिए। अभी रुकेंगे। राइट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल करते हुए धीरे से हाथ को नीचे लाइए। फ्यू सेकेंड रिलैक्स। अपनी ब्रीदिंग को अनुभव कीजिए। प्राणायाम के अभ्यास के बाद आपकी श्वास प्रश्वास की स्थिति क्या है। रिलैक्स। आंखों को बंद ही रहने दीजिए। दोनों हाथ नमस्कार की मुद्रा में चेस्ट के पास लाइए। आंखों को सरलता पूर्वक बंद रहने दीजिए। आज के पूरे अभ्यास को एक बार मानसिक रूप से दोहराइए। आज आपने कौन कौन से अभ्यास किए, किस अभ्यास का इफ़ेक्ट आपके मन पर सबसे ज़्यादा पड़ा, कब आपको लगा कि अब अभ्यास बंद कर देना चाहिए। आज की पूरे अभ्यास को एक बार मानसिक रूप से रिपीट कीजिए। योगा अभ्यास के बाद आपकी मन की स्थिति क्या है उसे अनुभव कीजिए। धीरे से अपनी हथेलियों को आपस में रब कीजिए। आंखों को बंद ही रहने दीजिए। अभी जब हथेलियाँ हल्की गर्म हो जाए धीरे से बंद पलकों के ऊपर रखिए। रिलैक्स।
हथेलियों को हटाते हुए अभी आँखों को आप खोल सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू हमारे साथ योग अभ्यास करने के लिए। थैंक यू अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए। मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक आप इस पूरे अभ्यास को रेगुलर कीजिए। आपको ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। आपको शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास में सहायता मिलेगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया, ये योगाभ्यास सेशन पसंद आया, तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपना कमेंट ज़रूर करें कि आपको और किस चीज़ पे वीडियो चाहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में।